हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइट में। और आज की वीडियो में हम लोग 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछने की इनसे प्रबल संभावना रहती है। हालांकि चूँकि प्रश्न इसमें ज़्यादा हैं तो हम लोग केवल इसका सही आंसर ही देखेंगे और इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो पहला देखते हैं कि 1857 पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड बैटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग ही था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल, रोटी, बांज, रुमाल, दो तलवारें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का क्या था? प्रतीक था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए ये तीनों ऑप्शन, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ये तो थे ही, लेकिन दे दिया आगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के अंतर्गत ये तीनों नीति भी आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, एटली और ग्लैडस्टोन। इसका सही आंसर हो जाएगा पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये पामस्टर्न थे। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? ह्यूरोज का, गफ का, नील का या हैवलाप का? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ह्यूरोज का। ह्यूरोज का रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, टोप के नवाब वजीर खां या महाराज राम सिंह या आउवा के राजा ठाकुर कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउवा के राजा ठाकुर कुशल सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। और अगला ऑप्शन इधर दिया है, या सैनिक असंतोष या भारत के आर्थिक शोषण। जिसका सही आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर, ये इधर जो दिया था ऑप्शन, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857, प्रश्न नंबर 9 है। क्या है? प्रश्न नंबर 9। 1857, एक मिनट, प्रश्न नंबर 9 का रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। अगला है कारण कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि क और का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। तो ये पहला यह ऑप्शन हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। आगे क्या कर देंगे? क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। का भी सही है और का अर्थात कारण इसका भी सही है, और कारण जो है इसका सही एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10
कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत से चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? पहला है कि रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा के समान व्यवहार मिलेगा और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सब भी तो नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी नहीं पूरा हो पाया। भारतीय यूरोपीय सभा प्रजा को समान व्यवहार कर, ये भी नहीं हो पाया। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, ये भी नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि देसी रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक व जमींदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही हो जाएगा, किसने 1857 के में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। निम्नलिखित खूंटों से अपना उत्तर चुनें। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? खेतिहर मजदूर ने इसमें भाग लिया था। साहूकार जो थे ये भाग नहीं लिए थे। कृषक ये भी भाग लिए थे और जमींदार ये भी कहीं कहीं के जमींदार भाग लिए थे, कहीं के जमींदार नहीं लिए थे। तो 2 और 4 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 2 और 4 मतलब साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 12 क्वेश्चन नंबर 12 सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, अगला ऑप्शन सर जॉन लॉरेंस और टी आर होलिम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे, क्योंकि 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे अंग्रेज क्यों? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। 13 क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं था। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पा रहा था। हालांकि ये सभी कारण कहीं न कहीं छीट-फूट तो थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण था, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 14 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र या जमींदारों की सहभागिता। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? किसी समान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह क्या हुआ? असफल हो गया। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। ये बिहार का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका केवल मुजफ्फरपुर जो था, मुंगेर। 1857 के विद्रोह समय बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल मुंगेर उस समय जो था ये अप्रभावित रहा था। तो इसलिए केवल 5 में, मतलब केवल जो 5 जिसमें होगा अर्थात बी में है, तो ये सिर्फ ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का सी, ऊधम सिंह। 1857 के क्रांति से संबंधित नहीं थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जनरल डायर था उसकी हत्या जाके ब्रिटेन में कर दिए थे, ये उससे संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या बिरजिस कादिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता थे। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाहियों को कहीं अच्छी सज्जित तथा संगठित थे, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सही ये सभी कारण थे जो 1857 में असफलता के कारण बने। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 20 कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया या 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग 20वें का, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20वें का सी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, अर्थात इन्होंने ये जितने भी क्रांतिकारी थे उनसे दूरी बनाए रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जगदीशपुर। सही आंसर इसका होगा जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह या कुशल सिंह। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे 1857 के पटना के नेता। नेक्स्ट एक जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे 1857 के क्रांति के समय में। अगला प्रश्न है 24, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा 24 का सही आंसर होगा शहादत खान। चंद्रशेखर आजाद तो ये उस समय नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं थे। अगला प्रश्न है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर व भगत सिंह। सबको ये तो आम पता ही होगा, भगत बहुत आसान प्रश्न है कि भगत सिंह 1857 के क्रांति में नहीं थे। अधोलोकित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि किस नेता पर 1857 में 50,000 का इनाम था? तो नाना साहब, तात्या टोपर, फैजाबाद का मौलवी व कुंवर सिंह। तो उस समय के नेता जो थे फैजाबाद का जो मौलवी थे, इन पे 50,000 का इनाम था। अंग्रेजों ने इन पे 50,000 का इनाम रखा था क्योंकि ये अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे फैजाबाद के मौलवी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन आयोग। तो थोड़ा बहुत भी कोई पढ़ा होगा तो साइमन कमीशन भी नहीं था, हंटर आयोग भी नहीं था, पब्लिक सर्विस आयोग भी नहीं था, तो पील आयोग ही बच रहा है। तो यही सही आंसर हो जाएगा पील आयोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? क्वेश्चन नंबर 28। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला या मौलाना फजल खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये बरेली की ये इन्हीं पे अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। अगला है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब व इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गालिब। गालिब ने 1857 के क्रांति विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास का नाम वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी का भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो डॉक्टर ताराचंद का। क्वेश्चन नंबर 30 है परसिवल स्पीयर का,
जीबी मेल्सन का या बिपिन चंद्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सिवल स्पीयर। कौन है? तो पर्सिवल स्पीयर है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ के थे? आगरा का, दिल्ली का, लाहौर के और लखनऊ के? तो ये आगरा के निवासी थे। सुप्रसिद्ध उर्दू मिर्जा शायर गालिब आगरा के निवासी थे। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1856। क्या होगा? दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार से संबंधित हैं। अगला है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो थोड़ा सा भी इसको दिमाग लगाएं कि 1857 के समय में वायसराय कौन था? तो ये तीनों कैनिंग, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली, नहीं कैनिंग नहीं, बेंटिंक, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली तो थे नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 34 का सही आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर क्या है 35 कि क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को 1857 की विद्रोह में उनके मित्र ने धोखा दिया, जिसके कारण ये पकड़े गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर होगा चित्तौड़, क्योंकि झांसी भी काफ़ी उस समय प्रभावित था। वहाँ की राजा मतलब रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने सामना किया और लखनऊ से शायद हिजरत महल ने सामना अंग्रेजों का सामना किया था। हजरत या जीनत महल। जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कानपुर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट या ग्वालियर के निकट? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा क्या? कानपुर के निकट। कानपुर के निकट जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदेपेश्वर सिंह या पुरंदर सिंह या पियाली बरुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का ए, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे ये दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सी, वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। 40 का सही आंसर हो जाएगा क्या? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुआ था, क्योंकि जो भी सैनिक थे सबसे पहले दिल्ली में ही पहुंचे, यहीं से स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में 1857 का क्रांति लखनऊ में आगे बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा आपका? 41 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 42,
नाना साहब का कमांडर इन चीफ, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहे हैं कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 में नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह या राम सिंह? जिसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने 1857 में जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर क्या है? 44। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किसने कहा था पहली लड़ाई? आरसी मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन या बी.डी. सावरकर या अशोक मेहता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था। देखिए इसमें भले ही लिखा नहीं है कि ये केवल एमपीपीसीएस में पूछा है, लेकिन ये एग्जाम पीसीएस में भी कई बार पूछा है। तो ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो कौन कौन थे भाई लखनऊ में मरने वाले अंग्रेजों? तो इसमें सही आंसर है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक या जनरल लॉरेंस। तो निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जनरल नील, जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस, ये तीनों ने लखनऊ में अपनी जान गंवा दी 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली उड़िया, गोरखा सिख पंजाबी उत्तरी प्रांत से या मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सी। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से इनका चयन किया था, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। ये अंग्रेजों का कहीं कहीं थोड़ा बहुत साथ ही दिए थे। अगला कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या 17 नवंबर 1859 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि मंगल पांडे नहीं अगला ये 48 की भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कार्डों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खां, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? 48 का सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव पर लिखने के 1857 के विप्लव के कार्डों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय ये थे। अगला है 49 क्वेश्चन नंबर कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बैरकपुर मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया? लक्ष्मीबाई, इन्होंने किया नहीं था। अहिल्याबाई, ये भी नहीं थी उस समय। अरुणा आसफ अली थी, ये भी नहीं थी। ये बेगम हजरत महल थी, यही थे। अर्थात इन्होंने ही 1857 के विद्रोह का क्रांति जो हुआ था लखनऊ में इन्होंने ही कमान संभाला था उसका। अगला कि 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था।
यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए हुई थी। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने कहा किया है, कुछ इतिहासकारों ने नहीं किया था। इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा था। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता संग्राम नहीं कहा था। फिर अगला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और डी है, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई थी। तो यह भी ऑप्शन गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सहायता किया था। अगला प्रश्न छोटा करना पड़ेगा इसको। ये दे रहा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उपयोग करते हुए उसका सही उत्तर चुनिए। झांसी से कौन संबंधित थे? देखिए अब इसमें क्या ना कि हम लोग मिलान करने वाला है, तो इसमें एलिमिनेट प्रोसेस लगाएंगे। झांसी किस में सम्मिलित है? झांसी 4 से संबंधित है। तब देखेंगे आपको इस ऑप्शन में 4 है, ए में 4 है तो सही हो सकता है, बी में 4 है तो ये भी सही हो सकता है, सी में 4 नहीं है तो ये भी गलत होता है, और डी में भी 4 नहीं है तो ये भी गलत है, ए के सामने। ठीक, अब देखते हैं लखनऊ में कौन संबंधित था लखनऊ से? तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। तो यार बी का थर्ड देखते हैं किस में होगा। ए में है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, बी में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा बी, और सी और डी तो पहले से ही गलत था, तो अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर या एसएन सेन? इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54 है ना, 54 का सही हो जाएगा एसएन सेन। ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 55 का। तो आरसी मजूमदार ने, डॉक्टर एसएन सेन ने, ताराचंद ने या बीडी सावरकर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार ने कहा था इसको। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के क्वेश्चन नंबर 56 का 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 57 का निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर नहीं था, जयपुर नहीं था, नीमच या आगरा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा जयपुर जो था 1857 के क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला कि अजीमुल्ला खां, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के अजीमुल्ला खां क्या थे? सलाहकार थे। नेक्स्ट है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, मंगल पांडे सिपाही थे किसके? तो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का? तो 60वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। क्वेश्चन नंबर 61, तो लॉरेंस थे, कर्नल फिनिक्स थे, हैरिस थे या सर ह्यू व्हीलर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हैरिस से। 61 का क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हैरिस से 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये स्टेटमेंट सही है। 62 का सही, 62 का। अगला देखते हैं कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये भी स्टेटमेंट है, क्या है, सही है। और अगला है क्या है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, अर्थात 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 देखेंगे कि किसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला दे रहा है मिलान करने वाला कि 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखते हैं बख्त खां कहाँ से संबंधित है, तो ये थे दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर ये 63 है। ठीक, तो बख्त खां कहाँ से संबंधित है, इसको छोटा करते हैं। हाँ अब आ गया। बख्त खां कहाँ से थे, ये दिल्ली से थे। तब देखते हैं दिल्ली मतलब दिल्ली से थे अर्थात 4 से सम्मिलित थे। तब देखते हैं ये 4 में किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, अर्थात ये कैंसिल। बी में नहीं है, ये भी कैंसिल। सी में है तो सही हो सकता है, डी में है ये भी सही हो सकता है, ई में है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, सी और डी। अब देखते हैं कि अब मौलवी अहमदुल्ला नहीं पता होगा, लेकिन सी जो कुंवर सिंह है ये तो सबको पता होगा कि कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है, तो ये आरा से संबंधित है। सी का देखते हैं थर्ड में किस में है, तो सी का ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ये भी गलत। बी में नहीं है सुमेलित, ये भी गलत। सी में है तो ये सही हो सकता है, डी में नहीं है, ई में नहीं है, अर्थात मिल इसमें क्या आ रहा है, सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का सही हो जाएगा। ठीक, जैसे बख्त खां दिल्ली से संबंधित हैं, कुंवर सिंह आरा से संबंधित हैं, और नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं, और मौलवी अहमदुल्ला अवध से संबंधित हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। बी.ए. स्मिथ, पी रॉबर्टसन, बी.डी. सावरकर या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। कर्नल सेंट लेंगर, ले कर्नल गिब्स या कर्नल बैलेंस या उपयुक्त में से सभी। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा क्या, डी, अर्थात ये तीनों का नाम 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से। बंगाल से ज़्यादा थे, अवध से थे, बिहार से थे या राजस्थान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से। जो 66 का 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से थी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मौलवी लियाकत अली 1857 के संग्राम के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 68, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल या तात्या टोपे। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा हजरत महल ने। हजरत महल ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। 69 का तो झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या कानपुर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली।
अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 है। 3 स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध को चेतावनी दी है, ये स्टेटमेंट सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था, यह भी सही है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। अब देखेंगे कि 1 और 2 किसमें सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 सही आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता कौन था? बरेली में, अच्छा, उत्तर प्रदेश के बरेली से 1857 के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो हजरत महल ये नहीं थे क्योंकि ये लखनऊ से थे। नाना साहब ये कानपुर से थे। कुंवर सिंह ये थे कहाँ से? ये जगदीशपुर से थे, जो बिहार का है। और खान बहादुर खान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जो 1857 में बरेली के से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सम्मिलित नहीं है? 72 का, लखनऊ 4 जून 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, या झांसी 11 मई 1857, या मेरठ 10 मई 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का सी, झांसी 11 मई 1857, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये तो थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, अर्थात ये भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रहा है? सी दे रहा है, उपयुक्त सभी, अर्थात ये तीनों कारण थे जो 1857 में विफलता के कारण थे। तो उपयुक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ इतना ही रखते हैं, मतलब जय हिंद, जय भारत।